लेकिन नालंदा विश्व प्रसिद्ध स्थान है, वहां से कलकत्ता हमारा अभिभावक हमको निर्देशित करते हैं। और कैसे करते हैं आप इनकी जुबानी बातों को सुने। डॉक्टर अरविंद पंडित जी। वंदे वंदे ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक। मेरा नाम अरविंद पंडित, नालंदा जिला, बुद्ध की धरती से आज सासाराम में उपस्थित। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मौका मिला है कि ग्रामीण चिकित्सकों को मार्गदर्शक करने के लिए बहुत खुशी हो रही है। आए हमारे मंच पर विराजमान माननीय जितेंद्र नाथ जी, अतिथि माननीय फतेह बहादुर जी, अजीत कुशवाहा जी, डॉक्टर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के प्रमुख संरक्षक और ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए एक ऐसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महानुभाव जो ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए तत्पर तैयार, हमारे रघुवंश मिश्रा, प्रीति पांडे जी को और हमारे आए हुए अतिथि को मेरा नमस्कार। और दूर दराज से आए हुए ग्रामीण चिकित्सकों को भी मेरा नमस्कार। प्लीज तालियों से स्वागत करें। आज कमी नहीं। आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, भटके हुए हैं, वास्तविक में भटके हुए ग्रामीण चिकित्सक आज अपनी यहाँ उपस्थित जाहिर किए हैं। लेकिन हर ग्रामीण चिकित्सकों में हमारे जैसा जज्बा, हमारे जैसा कर्तव्य, हमारे जैसा सद्भावना यदि आप लोग अपने जेहन में बसा ले तो निश्चित है कि ग्रामीण चिकित्सक को 10 सालों से जो छला जा रहा है और लगातार ग्रामीण चिकित्सकों का दोहन हो रहा है, आप देखें कि ग्रामीण चिकित्सकों को किस तरह से भटकाया जा रहा है। इस भटकाव के हमारी लड़ाई, हमारे साथ माननीय अभिभावक तुल्य जयंत मौर्य, रंजन किशोर जी, रघुवंश मिश्रा जी, ऐसे कितने भी 38 जिला में कन्वेयर बनाए गए ताकि आपकी लड़ाई को बल दिया जाए। आज हम लोग अपनी मांग को लेकर लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप पर खेलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप खेलते हैं कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक पहुँचे। कई बार पटना में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं मिला। और आज ये पेपर है मेरे पास, मैं कुछ चंद बिंदु पर आपको प्रकाश डाल रहा हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों की ज़रूरत है या नहीं। हमने पूरे बिहार में एक बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया है और बहुत अच्छा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए किया गया है जो प्रशिक्षित है। इस प्रशिक्षित के दरमियान 20,640 प्रथम बैच में प्रशिक्षित हैं और 30,000 लाइन में है। बताइए क्या 30,000 जो लाइन में है वो सक्षम होंगे? जब हमारे लिए ये विडंबना है कि 10 साल ठगे गए, 2014 से लेकर 2024 तक आ गया। क्या अपने छोटे भाइयों को भी कहेंगे कि भाई आप CCH करो? बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है जिसकी एक एक रूपांतर, एक एक नाट्य कला को मैं अपने सामने रखा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमसे डायरेक्ट पूछे और मुझ पर कोई क्लेम NSA ना लगाए तो मैं उनको साक्षात ये प्रकट कर दूं कि आपका जो परामर्शदात्री है सिर्फ ठगने का और वोट बैंक बनाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को टुकड़ियों में बांट कर एक गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी मांगे सरकार से 5 बिंदुओं पर मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। जिन व्यक्ति को ऐसा विश्वास न हो
तो मेरे पास ये पेपर है, विभाग का सिग्नेचर है, विभाग का लेटर है। ये देख सकते हैं कि हमारा जो कन्वीनर, हमारे जो संरक्षक जिस बातों को, जिस विभाग को बांटा गया है और बांट कर कार्य कर रहे हैं, यदि हमें ये सौंपा गया है कि अरविंद जी आप सचिवालय का कार्य को देखें, आप आरटीआई के माध्यम से देखें, वो मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। आज तक ये महसूस करेंगे कि ये नालंदा का शख्स अरविंद पंडित आज तक किसी से भी किसी भी माध्यम से चावन्नी चंदा लेने का काम नहीं किया है। और आप लोगों के लिए मैं अपनी जो भी प्रैक्टिस के दरमियान कुछ तत्व, कुछ हमें भगवान देते हैं, वो आप लोगों के बीच में खर्च करता हूँ। इसमें भी दो मत नहीं है। हम अपनी मांग आप लोगों को सृजित करके बताना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है ग्रामीण चिकित्सकों का, वो किन्हीं का देन नहीं है। हमारे बीच माननीय प्रियरंजन किशोर जी भी हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और आज हम लोगों के साथ हैं और साथ रहकर चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का कोई मुकाम मिले। ऐसे कई डॉक्टरों से जो एमएस है, एमडी है, प्रीति पांडे जी भी हैं, जो आप लोगों के सहयोग करने में लगातार मददगार हैं। आज इनके ही देन से हम लोग इतने भीड़ लगाए हुए हैं, काहे कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आपको खटाएंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे 5 साल का, इसके बाद सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर को ये महसूस हुआ कि ग्रामीण चिकित्सक वास्तविक में छले जाते हैं। इस छलने वाले कार्य को कैसे ग्रामीण चिकित्सकों को एक महत्व मिले, तो हमारे महानुभाव प्रीति पांडे जी जैसे, PR रंजन किशोर जी जैसे व्यक्ति हम लोगों को सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार हुए। और आज इनका ही देन है कि लगातार ग्रामीण चिकित्सकों को एक सफलता की राह पर ले जाने में इनका कदम सराहनीय है। आज 40 दिन हम लोग आम धारणाएं, आमरण अनशन का प्रोग्राम पटना में किए, इनका ही देन है। ग्रामीण चिकित्सा का एक चवन्नी भी वहां लगा नहीं। तो ऐसे महानुभाव के लिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जोरदार तालियों का स्वागत। 3 तारीख को जब हम लोग राजग घेराव किए, वहां भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसके लिए भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें दो मत नहीं है। आज बहुत अच्छा है कि पहले मौका मिला और ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। हम अपनी मांग की ओर चलते हैं। इतना देर तक भटके हुए राही अपना कारवां बनाने में तैयार रहे। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, हमारे अभिभावक को साथ देते रहेंगे, तो निश्चित है कि एक दिन कारवां रास्ता में बदल जाएगा और मंजिल भी हम लोग पा जाएंगे। मैं अपनी लगातार मांगे 5 मांगे आप लोगों के लिए बराबर सरकार के पास रखते आ रहा हूं। ये नहीं, केंद्र सरकार तक भी अपनी मांगे पहुंचाने में कतई हिचके नहीं। लेकिन क्या किया जाए, ग्रामीण चिकित्सकों का कोई रास्ता नहीं है। तो वो गलती अपने आप में ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने आप को संभालने का कोशिश कीजिए, अपने आप में एक आत्मबल मजबूत करने का कोशिश करें, तभी आपका हक मिलेगा। मैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पहली मांग किया था कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेड ग्रामीण चिकित्सकों को बेसिक हेल्थ वर्कर में बहाल करें।
दूसरा, कम्युनिटी हेल्थ ग्रामीण चिकित्सकों को रेगुलेटरी बोर्ड या काउंसिल का गठन करें। बताइए कि एक अनपढ़ आशा, आंगनबाड़ी, जीविका ऐसे का काउंसिल गठन है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है, मैं ग्रामीण चिकित्सक सभी का बात नहीं करता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार ने ये प्रशिक्षित किया गया था कि भाई आप लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई काउंसिल गठन नहीं हुआ। तो अपनी मांग के लिए आगे बढ़ेंगे ना। तीसरी बात कि कम्युनिटी हेल्थ केयर राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में वैतनिक सेवा का अवसर प्रदान करें। यदि हम लोगों को प्रशिक्षित किए हैं और आए दिन निःशुल्क हम लोगों से पीएचसी, अनुमंडल, सदर हॉस्पिटल कोई ना कोई प्रोग्राम लाके हम लोगों से काम ले लेते हैं, और हम चंद 500 और 1000 रुपया के लालच में उस स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करते हैं। स्वास्थ्य विभाग बना ही क्यों है? वो खुद करे ना, हमारे कंधे पर बंदूक क्यों रखता है? कालाजार की ट्रेनिंग है भाई, आ जाओ 500 रुपया देंगे, क्यों जाएंगे? इस सब पर भी कमाल कसना होगा कि जब हमारे विषय में आप नहीं सोच सकते तो आपके विषय में क्यों सोचेंगे? जब हमारे पर डंडा बरसाने का कार्य करते हैं तो हम अपने बल पर काम कर रहे हैं, अपने बल पर रहेंगे, अपने बल पर काम कर रहे हैं। मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा। आज तैयारी है ना यहाँ? बोल लीजिए, शॉर्टकट में रखिए। हाँ, बहुत शॉर्टकट। लाइट दीजिए जी माइक का। हेलो। और अभी आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक जिला में एक क्लिनिक स्टेबलिशमेंट एक्ट दंडाधिकारी कार्रवाई हो रही है। क्या उस पर रोक लगना चाहिए? एक बार बोलिए, रोक लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कितने लोग खाली सुन रहे हैं, आगे वाला हाथ उठा रहे, पीछे वाला सुन रहे हैं। अरे भाई लगना चाहिए। तो एक लड़ाई और पैदा हो गया है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। 2010 में कानून ये पास किया गया था, 2013 में ये कानून निकल के आया कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को जागना होगा। इसलिए आगे आप लोगों को बढ़कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। पांचवी मांग, मैंने सीसीएच जो आप लोगों की बहाली या आप लोगों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया गया था कि वेलनेस सेंटर में आप लोगों को रखा जाएगा, लेकिन किस पद पर रखा जाएगा उसको भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गौन किया और आप लोगों को रोड का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया। वहां भी सीएचओ का बहाली सुप्रीम कोर्ट ने एक जाहिर किया कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों को जो प्रशिक्षण दिए हैं वो डॉक्टर हो जाएगा क्या? आज से 1998 में भी BAMS अल्टरनेटिव मेडिकल का एक हिस्सा बना था, उस समय भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये दंडात्मक कार्रवाई की थी और आज तक ले वो भी बहाली रुक गया, और आज वही बहाली सीसीएच के साथ है। यदि सीसीएच की लड़ाई के लिए अपना दम नहीं फूकने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आगे भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सक ध्यान दे रहे हैं, कहे कि मेरे भूखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि मैं कहूँगा, सत्य कहूँगा, और सत्य के अलावे आपकी सुरक्षा का भी मैं ध्यान रखता हूँ। आज सीतामढ़ी में दंडात्मक कार्रवाई हुई, नालंदा में हुआ, तो उस बीच में ग्रामीण चिकित्सकों को एक पेपर दिए
ये पेपर मैंने सबको अग्रसर किया और आज हम माननीय विधायक जी को भी सुपुर्द कर रहा हूं कि ग्रामीण चिकित्सक पर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई ना हो, इसके लिए सभी सबूते आज इनके पास पेश करने जा रहा हूं। ठीक, चलिए सर आ रहे हैं विधायक जी, और एक चंद बात, मुख्य बात, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर बहुत से ऐसे संरक्षक और कार्यकर्ता हो चुके हैं जिससे भी बचना है आप लोगों को। थोड़ा सा ऐसे करिए मीडिया के लिए, पीछे जाइए, आप पीछे चलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेह बहादुर जी जिंदाबाद, अजित कुशवाहा जी जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक हितैषी अजित कुशवाहा जिंदाबाद, फतेह बहादुर जी जिंदाबाद, मंच पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। हम लोग अभी विद्यमान कराए देहली विधायक और डुमरान विधायक हम लोग अभी विराजमान होने जा रहे हैं। मैं अपने मंच पर बैठ जाइए, अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। हमारे बीच आ रहा है ग्रामीण चिकित्सक हितैषी। अभी हम लोग का तिथि विराजमान है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप जहाँ हैं वहीं से शांति का परिचय दें। अब हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच मुख्य अतिथि देहरी विधायक डॉक्टर फतेह बहादुर जी हैं, उनको बैठ से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अशोक जी तकिया से, डॉक्टर अशोक जी तकिया से सम्मानित करेंगे बैठ से। सबसे पहले इन लोग को हटाइएगा, थोड़ा भीड़ को कम करें। मैं पुनः एक बार बोल दूं कि आप जहां हैं शांति का परिचय दें, और आगे वाले को भी देखना चाहिए। हम लोग का भी, हम लोग का बड़े भाई कॉमरेड अजित कुशवाहा जी हैं जो डुमराव विधायक हैं। मैं उनको बैच से सम्मानित करने के लिए अपने जिला के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रमोद जी से चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि डॉक्टर प्रमोद जी आप हमारे बड़े भाई अजित कुशवाहा जी को बैच से सम्मानित करें। अब हम लोग के बीच ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी पूरे बिहार ही नहीं, आज ये कह लीजिए कि भारतवर्ष भी कहने में हमें अफसोस नहीं होनी चाहिए। जिन के द्वारा हम लोग को जगाया गया है और आज भी जगाने से लेकर के पढ़ाने तक कार्य करने में हम लोग के बीच हम लोग का गार्जियन, हम लोग के गुरुजी माननीय डॉक्टर जैन मौर्य जी विराजमान है मंच पर। मैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। पहले अपनी कप की उपस्थिति कीजिए और उनका बैठ से सम्मान करेंगे डॉक्टर केशव पाल जी जो हमारे जिला के बड़े उपाध्यक्ष है, डॉक्टर केशव पाल जी। अब हम लोग का बीच पीछे भी कुछ अतिथि हैं, डॉक्टर जीएन वर्मा जी हैं जो हमारे डॉक्टर फतेह बहादुर जी के विधायक जी का एक अभिन्न अंग है। उनका भी बैच से सम्मानित करेंगे। प्रिंस कुमार सासाराम रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल, प्रिंस कुमार बैच से सम्मानित किसी तरह माला से स्वागत करेंगे प्रिंस जी। हाँ भीड़ जाते हैं, लोग बाहर भी खड़ा है। अपने अपने सीट पर बैठने की कृपा करें। शिक्षा की क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा राव फूले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तत्वावधान में आयोजित
चिकित्सक सम्मान समारोह सह आरोग्य चिंतन शिविर के उद्घाटन करता माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी तथा मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डुमरांव विधायक युवा तेज तरार माननीय अजीत कुशवाहा जी इस मंच पर विराजमान है हाँ, बोलो। और तमाम पीछे से शांति वरीय बैठाएं। चिकित्सक छोड़ दीजिए जगह, यह मीडिया वाला है। विराजमान है और पूरे शाहाबाद और मगध की धरती से तमाम ग्रामीण चिकित्सक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन